किस तरीके से उसको इतिहास के पेजों में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। उसका सिर्फ ये कि मुख्य बात कहा गया है कि ये गांधी जी को एक इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन देख सकते हैं कि हमारे देश में मतलब आलतू फालतू लोगों का इतिहास लिख जाता है, लेकिन जो काम के लोग होते हैं उनके इतिहास को नहीं लिखा जाता है। जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम सब जान चुके थे कि किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना होने वाला है, किस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि जातिगत जनगणना किसी के लिए खतरा नहीं है, ये बिहार सरकार द्वारा किया जाता है, पूरे भारत में ये किया नहीं जा रहा है। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर आते हैं कि किस तरीके से आज के इस वीडियो का टॉपिक है नील विद्रोह। नील विद्रोह किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से किसानों में बर्बर कार्रवाई किया जा रहा था, और किस तरीके से देख सकते हैं कि 1917 में मतलब इसके खिलाफ एकदम सत्याग्रह छेड़ दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है कि हम इसके छुटकारा दिला के ही रहेंगे, किसान को, जो भी किसान हमारे देश में है उसको छुटकारा दिलाकर ही रहेंगे। तो चलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, नील विद्रोह के बारे में जानेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले तो चलिए आज की इस क्लास का टॉपिक क्या है, तो आज की इस क्लास के टॉपिक पर आते हैं। आज की इस क्लास का टॉपिक है नील विद्रोह। तो चलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड में हम लोग लिख दिए हैं कुछ इस तरीके से नील विद्रोह 1917, नील विद्रोह 1917, चंपारण विद्रोह 1917 और चंपारण सत्याग्रह इसके भी नाम से जानते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग को एग्जाम में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको हल कर लीजिएगा। तो चलिए आप इसके बारे में डिटेल से जानना शुरू करते हैं। तो नील विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो नील विद्रोह सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था, राजकुमार 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 शुक्ल। एक व्यक्ति, क्या नाम था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इसके शुरुआत के बारे में अगर हम लोग डिटेल से जानते हैं तो आप लोग को सबसे पहले राजकुमार शुक्ल जो एक अनपढ़ जाहिल किसान था, वो लेकिन वो एक उन्नत किसान था। उसको एकदम काफी इससे प्रेरित हासिल हुआ कि किस तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और किस तरीके से इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं को देश के कहना चाहिए कि हमारे ऊपर जो इस समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए। हमारे बड़े बड़े नेताओं को कहना पड़ेगा, तभी किसी भी बात को, जैसे कोई भी बात हो जाए, आप लोग के घर में अगर कोई बात हो जाए तो आप लोग किसी के पास बोलिएगा तभी तो उसका सॉल्यूशन होगा, वैसे तो उसका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो राजकुमार शुक्ल एक पहला व्यक्ति था जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया। तो राजकुमार शुक्ल ने किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस का, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस 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 का वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 से इसकी शुरुआत होती है, जो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कुछ इस तरीके से इसका वार्षिक अधिवेशन, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था 1916 का, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। तो लखनऊ में कुछ इस तरीके से इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को पहले बताया ये नाम कि राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाया था, और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो 1916 में हो रहा था, 1960 में जो हो रहा था यहाँ पे लखनऊ में, तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिलकर उन्होंने बताया कि हमारे बिहार में कुछ इस तरीके से, बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था, तो बिहार के चंपारण में कुछ इस तरीके से मतलब मामला आ गया है कि किस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, नील के अलग अलग कानून थोपे जा रहा है, किस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन विद्रोह को स्टार्ट होने से पहले आप सबको बता दें कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा था। तो इस कानून के अगर विरोध के बारे में बात करें तो इस कानून का विरोध क्यों हो रहा था, तो इस कानून के विरोध के बारे में बात करें तो इस कानून में जो मतलब लाया गया था कि इसमें आप लोग को बीघा के लगभग, अगर बीघे में अगर 20 कट्ठा होता है तो इनमें से 3 कट्ठा में, तीन में मतलब आपको खेती करना पड़ेगा, यानी 3/20, यानी 3/20 कुछ इस तरीके से आता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो 3/20 में आप लोग को नील की खेती करना पड़ेगा। तो नील की खेती लोग करना क्यों नहीं चाह रहा था, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। नील की खेती कर जो रहा था तो इसमें जो खेत था उसको एकदम बंजर हो जाता था, बंजर एकदम पूरा एकदम खत्म हो जाता था। तो इसमें खेत, हाँ, तो कुछ इस तरीके से नील की खेती से खेत क्या हो जाता था, बंजर। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि नील की खेती लोग क्यों करना नहीं चाहता था। तो नील की खेती से लोगों के जो खेत थे वो बंजर हो जाता था, क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। और जो दूसरा कारण था कुछ इस तरीके से देखेंगे कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा एक नया कानून पारित किया गया था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा एक नया कानून ये पारित किया गया था कि इसमें और भी कर को मतलब ज्यादा कर दिया गया था और उसमें एकदम क्रूरता ला दिया गया था। तो यही कई कारण था इसके विरोध का कि मतलब बीघे में लगभग 3 कट्ठे को आप लोग को करना ही होगा, चाहे आप लोग
जो भी हो जाए बिहार बंगाल में ये सब कानून लागू किया गया था, ये करना ही होगा। और कुछ इस तरीके से नील की खेती से खेत बंजर हो जाते थे, और 1918 में कर को बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? ये 3 कारण थे, कर को बढ़ा दिया गया। तो कुछ इस तरीके से इन 3 कानून को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस कानून का विरोध शुरू हुआ। तो सबसे पहले क्या, राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1916 में वहां पे महात्मा गांधी से मिला, और महात्मा गांधी को इन सब माजरा के बारे में बताया कि क्या क्या वहां पे हमारे बिहार में हो रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी तो उस समय 1915 में लगभग कांग्रेस ज्वाइन ही किए थे, और कुछ इस तरीके से वार्षिक अधिवेशन 1916 में लगभग 1 साल बाद ही हो गया। तो इसमें गांधी शामिल हुए। गांधी जी को इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे एकदम किसानों को एकदम मतलब खत्म किया जा रहा है, उसके जमीनों को बर्बाद किया जा रहा है, उससे एकदम उसको एकदम कंगाल कर दिया जा रहा है। तो इन सब के बारे में बताया। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी तो पहले इस बात में ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में जब उसको पता चला, जब 1917 का समय आया, तो उसमें पता चला कि एकदम उसमें किसान एकदम पूरे पेपर में वायरल हो जाते हैं। जैसे आप लोग कोई भी घटना होता है, वो घटना कोई छुपा हुआ नहीं रहता है। उस समय तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी आप लोग गलती करके देखिए, आप लोग एकदम तुरंत वायरल हो जाएगा। तो किस तरीके से मतलब हुआ कि धीरे धीरे उसके पास फैला, और गांधी जी के मन में सवाल आया कि वो कुछ इस तरीके से राजकुमार शुक्ल जो व्यक्ति था वो ठीक था, और इसके बारे में हमें आवाज उठाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी ने निश्चय किया कि हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से गांधी जी अप्रैल 1907 को वो कहाँ पहुंचे, वो अप्रैल 1907 को चंपारण बिहार का ही एक जिला है जो पूर्वी उत्तर में है। कुछ इस तरीके से आप लोग को मैप में समझाते हैं कि किस तरीके से है, तो मैप लाते हैं, आप लोग को समझाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से चंपारण की स्थिति को, बिहार में चंपारण की स्थिति कहाँ है, तो चंपारण की स्थिति देख सकते हैं, इधर यहाँ पे पश्चिम होता है, इधर पश्चिम, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर पूरब हो जाता है, और कुछ इस तरीके से ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण हो जाता है। आप लोग को दिशा सबसे पहले बता दें, क्योंकि मतलब मानचित्र में दिशा ही सबसे मैटर करता है, क्योंकि आप लोग उत्तर दिशा में किसी भी चीज को रखते हैं तो उसका सही दिशा मालूम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इस तरीके से। तो उत्तर दिशा में देख सकते हैं नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ चंपारण, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं चंपारण, कुछ इस तरीके से, पहले तो एक ही टुकड़ा, अभी 2 चंपारण बन गया है। कुछ इस तरीके से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, तो कुछ इस तरीके से इसी चंपारण से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिहार मतलब उत्तर और पश्चिम साइड में ये चंपारण है, और जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है, ये भी आप लोग का एक वीवीआई क्वेश्चन है कि किस तरीके से मतलब नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। चलिए आप बात करते हैं कि कुछ इस तरीके से चंपारण की स्थिति को आप लोग समझ गए, तो आप लोग आगे बात करते हैं। तो किस तरीके से वो आदमी वहां पे पहुंचे, और कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी को जब पता चला कि ये एक्चुअली बात है, ये कोई फेक बात नहीं है, ये रियलिटी में है, तो गांधी जी सबसे पहले पटना पहुंचे। पटना से फिर वो रात को ही वहां पे पहुंचे, चंपारण के उस जिला में पहुंचे, और कई किसानों से मिले। उसको जाते हुए समय ही पता चल गया था कि किस तरीके का यहाँ पे माहौल है, और किस तरीके का मतलब ये बात सही है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन मतलब फैला, किस तरीके से इसको शुरुआत हुई, किस तरीके से इसका मतलब हुआ। तो गांधी जी जब वहां पहुंचे तो पूरे एकदम अंग्रेजों में हलचल मच गया कि ये गांधी जी यहाँ पे पहुंच गए, कुछ ना कुछ तो होगा, ये एकदम जनता को भड़काने वाले हैं। तो इसके खिलाफ काफी आवाज उठने लगे, और सरकार द्वारा ऐलान कर दिया गया कि गांधी जी को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। लेकिन सरकार द्वारा ही इस आंदोलन को एकदम वापस लिया, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि अंग्रेज क्या था, चापलूस था। अंग्रेजों में कोई ताकत नहीं था, अंग्रेज चापलूस था। आप लोग समझिए अच्छी तरीके से, अंग्रेज चापलूस था, उसमें कोई भी ताकत नहीं था। जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन्होंने वीर सावर को इस्तेमाल किया। तो ये चापलूस था, चापलूसी करके फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल करके उन्होंने मतलब जीता। तो कुछ इस तरीके से मतलब उसको कहा गया कि उसको एकदम जेल में डाल दो, फिर दोबारा कहा कि मत पकड़ो। और
लेकिन उसको एक चेतावनी दे दी गई कि आप मतलब जनता को भड़काइएगा नहीं, इसके खिलाफ जो भी है वो आप लोग को जानकारी दिया जाएगा, लेकिन आप जनता को कुछ भी भड़काइएगा नहीं। लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाला था। गांधी जी समझ गए थे कि देश को अब मतलब आगे बढ़ाने के लिए देश को एकदम आंदोलित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। बिना खून के कभी भी आज़ादी नहीं मिलता है, खून के बदले ही आज़ादी मिलता है, ये आप लोग को मालूम है, क्योंकि खून के बदले ही आज़ादी हम लोग को मिला है। देख सकते हैं कि कितने हमारे उलमाओं ने शहादत दी है और कितने हमारे राजनेताओं ने शहादत दी है, कितने कितने लोग शहादत दिए हैं, इसके तो कोई गिनती नहीं है। देख सकते हैं कि इंडिया गेट में आप लोग को नाम लिखा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि कुछ इस तरीके से मतलब ये आंदोलन शुरू हुआ और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किया। तो सबसे पहले इस आंदोलन को जो शुरू किया, इसमें कई मांग को रखा गया। इस मांग को रखा गया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे सबसे पहले कि तीन भाग में जो खेती थे, मतलब कहा गया कि जो खेती करना चाहेगा वो खेती कर सकता है, जो नहीं करना चाहेगा उसको आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो कारण था कुछ इस तरीके से किसानों के खेती को बंजर हो जाता था, तो लेकिन उसके बदले में आप लोग को ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से 98 में कहा गया है कि जो भी बढ़ोतरी किया गया है उसको वापस किया जाए, और जो पैसा दे दिए हैं, जो इस टैक्स में पैसा दे दिए हैं, लगभग अगर आप लोग 100 टका दिए हैं तो उसका 20% किसानों को वापस कर दिया जाए, किसानों को वापस कर दिया जाए। तो अंग्रेज को पता था कि अगर हम बात नहीं मानेंगे तो हम लोग को उखाड़ फेंकेगा तो हम लोग को कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो अंग्रेज ये मान गए और 20% पैसा किसानों को वापस देने का ये वादा किया। और कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी का ये आंदोलन सफलपूर्वक सफल हुआ। तो इसी को हम लोग जानते हैं नील विद्रोह के नाम से, 1917 का विद्रोह, चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जो सफलतापूर्वक रहा। और इस तरीके से महात्मा गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया और कुछ इस तरीके से असहयोग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, और किस तरीके से अंग्रेजों को भगा दिया पूरी तरीके से। तो ये आप लोग को तो जानते हैं, मतलब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को एकदम खदेड़ दिया। तो कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी ने काफी सराहनीय काम अंजाम दिए। लेकिन महात्मा गांधी शुरुआत में समझ नहीं पाए थे इस आंदोलन को, तो इसमें महात्मा गांधी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि महात्मा गांधी 1915 को कांग्रेस जुड़ा था, लेकिन उसमें मतलब काफी टाइम लग गया था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझे नील विद्रोह किस तरीके से हुआ था 1917 में, चंपारण आंदोलन वही हम लोग जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल जो था वो पहला व्यक्ति था, वही किसान था जो एक बड़ा किसान था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1916 में ये हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था इस तरीके से। और इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या उसके कारण थे, किस तरीके से ये सब हुआ, आगे हम सब बात करेंगे। चर्चा करने के बाद ये एक मुख्य है कि किस तरीके से ये व्यक्ति जो था राजकुमार शुक्ल, किस तरीके से उसको इतिहास के पेजों में कहीं भी दर्ज नहीं किया गया है। उसका सिर्फ ये कि मुख्य बात कहा गया है कि ये गांधी जी को एक इन्फॉर्मेशन दिया था। लेकिन देख सकते हैं कि हमारे देश में आलतू फालतू लोगों का इतिहास लिख जाता है, लेकिन जो काम के लोग होते हैं उनके इतिहास को नहीं लिखा जाता है। तो हम अगले वीडियो में बात करने वाला है राजकुमार शुक्ल के बारे में। आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक अगर देखना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि राजकुमार शुक्ल की पैदाइश कब हुई, वो कहाँ के रहने वाला थे, किस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को उभारने के लिए काम किया। क्योंकि एक व्यक्ति का कोई भी आंदोलन नहीं होता है, किसी भी आंदोलन को कायम करने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होती है। तो किस इस तरह राजकुमार शुक्ल ने ये आंदोलन को आरंभ करने का एक मतलब तरीका सुझा उसको, और गांधी जी को ये इन्फॉर्मेशन दिया, और किस तरीके से गांधी जी, लेकिन इसके अलावा गांधी जी ने भी इसमें बहुत रोल निभाया। गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया, अहिंसा एवं शांति को अपनाकर इस आंदोलन को जीता, क्योंकि किसी भी आंदोलन को जीतने के लिए अहिंसा का होना जरूरी है। अगर आप लोग हिंसा कर देते हैं तो वह आंदोलन खत्म हो जाता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से एनआरसी के प्रदर्शन में हिंसा हो गया, तो किस तरीके से उस आंदोलन को दबा दिया गया, किस तरीके से एनपीआर, एनआरसी, किस तरीके से सीए, इन सबको दबा दिया गया। तो क्या होने वाला है इन सब के बारे में आगे आप लोग को बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके के विद्रोह से रिलेटेड आप लोग को अभी वीडियो मिलने वाला हिस्ट्री में, और आप लोग अगर इससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और यहाँ पे बता दें कि बिहार दरोगा, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए जल्द ही कोर्स आने वाला है। तो अगर आप लोग जल्द से जल्द चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।